फेफड़े को खुलने में बहुत दिक्कत होती है, जिससे मरीज को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। उनका जो शरीर है वो सूखता चला जाता है, वो कभी वेट गेन नहीं करता। इसके अलावा हम बहुत सारे मार्कर्स टेस्ट कराते हैं जो ब्लड के सैंपल्स लिए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्श से आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, जिसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। आम भाषा में फाइब्रोसिस के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, जिसमें जो श्वास नलियां हैं ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो जाती हैं अपने बाहरी ऊतकों के साथ, और फेफड़े को खुलने में बहुत दिक्कत होती है, जिससे मरीज को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। अमूमन वो खांसता रहता है, खांसी रुकती नहीं, सांस फूलता रहता है, और जो फेफड़े के अंदर के गांठ हैं वो बढ़ते रहते हैं, और उनका जो शरीर है वो सूखता चला जाता है, वो कभी वेट गेन नहीं करता। अक्सर इस तरह की बीमारियां गठिया से संबंधित बीमारी से रिलेटेड होता है, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में जानते हैं। जो इसका टेस्ट है उसमें हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन टेस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हम बहुत सारे मार्कर्स टेस्ट कराते हैं जो ब्लड के सैंपल्स लिए जा सकते हैं। जो लंग का टेस्ट होता है उसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम साथ में डिफ्यूजन स्टडीज़ भी कराते हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि फेफड़े की समस्या कितनी गंभीर है। इलाज इसके डायग्नोसिस पे निर्भर करता है, और समाधान यही होता है कि ये जो गांठें बन गई होती हैं अमूमन वो नहीं जाती, लेकिन हम आगे बनने वाले गांठों को रोककर उस मरीज का क्वालिटी ऑफ लाइफ बचा सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें जो जेनेटिक कंपोनेंट है होने का कारण के रूप में, उसे तो हम कुछ नहीं कर सकते। शादी से पहले इसका आपस में हिस्ट्री लेकर के बीमारियों का समाधान हो सकता है। अदरवाइज जो इन्हेलेशन की वजह से होता है, जैसे कि एनवायरमेंटल एलर्जेंस हैं, जो बॉल ड्रॉपिंग्स हैं, डैंडर्स हैं, हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कराने का ये सब कारण है, इनसे हम ज़रूर बच सकते हैं। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, डस्ट, स्मोक, ये सब से हम बचाव कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जो रेस्पिरेटरी वैक्सीनेशंस हैं वो हमें इन बीमारियों में बहुत ही कंप्रोमाइज रिजर्व के साथ आदमी जी रहा होता है, अगर हम उसे इन्फेक्शन से बचाते हैं तो उनकी सेवेरिटी कम होती है वैक्सीनेशन के साथ, और उनका जो डिजीज आउटकम है वो उतना बुरा नहीं होता। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो हम ILD से एक अच्छा उम्मीद भी रख सकते हैं, कि बशर्ते कि हम उसे अच्छी तरह से जानें, समझें। धन्यवाद।